नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऐसे ग्रह योग के बारे में, वो अगर आपकी कुंडली में है तो आप बुद्धिमान हो, या फिर किसी भी कुंडली में है तो वो जो व्यक्ति है वो काफ़ी बुद्धिमान होती है। अभी देखिए, बुद्धिमानी की भी अपनी अपनी अदा है, अपने अपने तथ्य है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मैंने कुंडली ड्रॉ की है या फिर कुंडली दी गई है, जिसमें अगर आप कुंडली के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रकार की कुंडली होती है। और यह जो खाने हैं उसे घर कहा जाता है या फिर भाव कहा जाता है। संस्कृत में इसे भाव भी कहा जाता है। अगर इनकी आप गिनती करो तो ये करीबन 12 भाव है या फिर 12 घर है। आपके पास अगर कुंडली है तो आपके कुंडली में भी अगर आप गिनती करो तो इस प्रकार के 12 भाव होंगे, और हर एक भाव में अलग अलग प्रकार के अंक होंगे। अब ये जो अंक है वो अंक 1 से लेकर 12 तक होंगे, और वो किसी भी क्रम में हो सकते हैं। जी हाँ, किसी भी क्रम में हो सकते हैं, मतलब हर एक कुंडली में वो मतलब अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर किसी भी प्रकार के अंक नहीं लिखे हैं, इसके पीछे कारण भी हैं। तो पहले तो ये जान लीजिए कि किसी भी प्रकार के अंक यहाँ पर हो सकते हैं। अब वो अंक कौन डिसाइड करता है या फिर किसके आधार पर वो अंक लिखे जाते हैं, तो आपकी जो जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान जो लिया जाता है उसके आधार पर ही आपका जो प्रथम भाव है, इसे हम प्रथम भाव कहते हैं। इस प्रथम भाव में कौन सी राशि आएगी उसके डिपेंड करता है, उसके ऊपर वो होता है। तो इस वजह से यहाँ पर किसी भी प्रकार का, मतलब 1 से लेकर 12 अंक तक किसी भी प्रकार का अंक आ सकता है, और उसी आधार पर जो बाकी के अंक है वो यहाँ पर इस क्रम में लिखे जाते हैं, मतलब बाएं से दाएं इस क्रम में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का अंक आता है, और वो जो अंक होता है वो उस राशि का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब किसी भी प्रकार का अंक हो सकता है, वो उस राशि का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब अगर 6 अंक है तो कन्या का होगा, 8 अंक है वो तो वृश्चिक राशि का होगा, मतलब वृश्चिक राशि का लगन। अब यह जो प्रथम स्थान है इसे लगन स्थान भी कहते हैं। जी हाँ, इसे लगन स्थान भी कहते हैं। इस लगन स्थान से हर मतलब जो आदमी है उसका व्यक्तित्व देखा जाता है, उसके बौद्धिक स्तर देखी जाती है, या फिर उसका जीवन के प्रति जो नजरिया है वो देखा जाता है। तो अगर यहाँ पर प्रथम स्थान में अगर बुध है, अब वो जो बुध है वो किसी भी नंबर में हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि किसी भी नंबर के राशि में हो सकता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में या फिर किसी भी कुंडली में अगर इस स्थान पर बुध है तो वो जो व्यक्ति होता है वो बुद्धिमान होता है, और उसकी जो ग्रास्पिंग पावर है, उसकी जो आकलन शक्ति है, ग्रहण शक्ति है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। अभी देखिए, जो आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। हालांकि हम यही समझते हैं कि जो भी व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त हो वो होशियार होता है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में, व्यवहारिक रूप में ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। बुद्धि की व्याख्या ही अलग है। बुद्धि और शिक्षा का वैसे कोई सीधा सीधा संबंध नहीं है। बुद्धि माने क्या कि प्राप्त परिस्थिति को लेकर, प्राप्त परिस्थिति में जो भी संसाधन आपके पास उपलब्ध है उसको हाथ में लेके अगर आप किसी भी परिस्थिति पर मात करके आगे बढ़ते हो, या फिर कोई बात आप उससे निकालते हो, तो उसे बुद्धि कहा जाता है। जी हाँ, तो बुद्धि की यही व्याख्या होती है कि प्राप्त परिस्थिति में आपके पास जो भी संसाधन है उसे सही रूप में इस्तेमाल करना, और वो इस्तेमाल करना आना चाहिए, इसे ही बुद्धि कहती है। तो बुद्धिमत्ता कहते हैं या फिर इंटेलेक्ट लेवल कहते हैं। तो यहाँ पर अगर बुध है तो आपकी जो व्यवहारिक बुद्धिमत्ता है वो बहुत ही अच्छी होगी। मतलब ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में काम कर सकता है, और उसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसकी जो आकलन शक्ति होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। क्यूरियोसिटी उसमें बहुत ही अच्छी पाई जाती है। तो अगर आपके कुंडली में अगर, या फिर किसी भी व्यक्ति के कुंडली में अगर बुध यहाँ पर है तो वो जो व्यक्ति होगा वो बुद्धिमान होगा, और किसी भी परिस्थिति में वो आगे बढ़ सकता है। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।